Hi all, welcome again to Ichimoku Trading Master. This is our second session for the day. आज तारीख है 21 मार्च, रात के 10:55 हो रही है। हम लेट नाइट सेशंस करते हैं जिसमें हम पहले सेशन में निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं कैसा दिन रहा फ्रॉम निफ्टी स्टैंड पॉइंट, कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद का जो सेशन होता है उसमें हम लोग जनरली ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आज हम सिस्टम के सामने बैठते और इंट्राडे करते ऑन अ 3 मिनट और 5 मिनट और व्हाट इज़ द अदर 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो हम कैसे इचिमुकु के यूज़ से ट्रेड्स ले सकते थे। हमारा जो सिस्टम है वो जापानीज सिस्टम है जिसको कहते हैं इचिमुकु, और ये मिस्टर होसोडा ने बनाया था, जिनका नाम गोइची होसोडा है या था, ही इज़ नो मोर। उनका नाम बाद में हो गया था इचिमुकु सेंजिन। बड़े मेहनत के बाद उन्होंने मैन्युअली हैंड से, हाथ से ये चार्ट बना बना के ये सिस्टम को डेवलप करा। ये सिस्टम एक पूरा का पूरा परिपक्व सिस्टम है, फुल्ली मैच्योर्ड सिस्टम, जिसमें कब एंटर होना है, कब एग्ज़िट होना है, और उसके अलावा टाइम थियरी, वेव थियरी और प्राइस एक्शन थियरी भी होती है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि इचिमुकु के यूज़ से आप क्या टारगेट पे प्राइस जा सकती है वो भी निर्धारित कर सकते हैं, और कौन से दिन प्राइस मूव हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी, कितने रुपए या कितने पॉइंट्स पे जाके, वो भी हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। जो एडवांस्ड थियरी होती हैं उसके अंदर वो होता है। मैं जनरली वो एडवांस थियरी नहीं यहाँ पर यूज़ करता हूँ क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है एंड आई वांट टू कीप द थिंग्स सिंपल। इसकी जो बेसिक लेवल की जो नॉलेज है उससे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ। इचिमुकु एक बहुत ही साधारण और सिंपल सिस्टम है, दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बड़ा सिंपल और बड़ा ही आसान सिस्टम है। जो भी एज ग्रुप का आदमी चाहे इसे अच्छे से सीख सकता है। सबसे अच्छी बात है ये है कि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट का सिस्टम है जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इट हेल्प्स यू टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। नाउ आज का जो दिन है 21 मार्च, उसमें ट्रेड के कितने मौके बने वो हम देखेंगे। कल आई थिंक हमने 3 मिनट का यूज़ किया था चार्ट, या 1 मिनट का, याद नहीं है मुझे। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल गो टू स्ट्रेट अवे चार्ट ऑफ 1 मिनट, और 1 मिनट के चार्ट में मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ कि अगर आज सिस्टम के सामने हम होते और ट्रेड करते तो इचिमुकु में कितने मौके बनते। 21 तारीख, यहाँ पे 9:16। तो लेट मी, रिप्ले का बटन ऑन है। 21 मार्च 10:57 रात की हो रही है। निफ्टी 50 1 मिनट का टाइम फ्रेम और इचिमुकु हमने प्लॉट किया हुआ है। अब मैं रिवर्स मोड में यानी कि रिप्ले मोड में आ चुका हूँ, और कल की 1 या 2 लास्ट कैंडल्स होगी, वहाँ से मैं इसको प्ले करूँगा एंड देन वी विल कम टू नो कि कितने मौके हमारे बन सकते थे। लेट्स यहाँ पे 1x कर देता हूँ स्पीड टू बिगिन विथ, ताकि हम ट्रेंड को पकड़ पाए। दिन शुरू हुआ विथ अ गैप अप रेड कैंडल, गैप अप हुआ और लाल कलर की कैंडल खुली। ऊपर का जो दायरा था वो सीमित था, 21 मार्च करेक्ट। तो ये कैंडल जो है वो थोड़ी सी इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप टाइप ये कैंडल है, बट इट्स ओके। पहली दूसरी कैंडल को ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। और उसके बाद में आप देखें यहाँ पर ये एक हैमर कैंडल बन रही है ना, जिसके ऊपर और नीचे दोनों वीक है बट बड़ी वीक नीचे है, ये हैमर कैंडल है। ऐसी कैंडल जब आती है तो ऊपर से नीचे प्राइस होती है तब ये आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस रिवर्स होकर ऊपर जा सकती है। इसमें क्या हुआ देखते हैं। ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है ये कैंडल के लिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत असर तो दिखा सकती है। प्राइस ऊपर जाने लग गई और अब हमें एंटर होना है प्राइस में। हो गए हम यहाँ पर एंटर होंगे एज पर द रूल ऑफ फ्रैक्टल्स, ठीक है, ये वाली जगह पे। और ये लाल कलर की जो डंडी है हमारी लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम की लाइन है। तो हमारा स्टॉप लॉस आज का जो है थोड़ा सा डीप होगा, क्योंकि वी डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड एंड वी नो दैट प्राइस विल टेक रेस्ट ओवर हियर, क्योंकि हमने ये इक्विलिब्रियम की लाइन बनाई है एंड इट विल गो अप।
इफ़ इट हैज़ टू गो अप, अगर नीचे जाने वाली है तो कोई बात नहीं, बट अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे ये लाइन से वो रेस्ट करके मतलब सपोर्ट लेके ऊपर वापस चली जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम की लाइन है इसीलिए। एंड वी विल वेट, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ऊपर की रेंज बना दी है, नीचे की रेंज बना दी है, और नीचे सबसे सॉलिड हमारे पास एक सपोर्ट की लाइन भी है। अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ कर देता हूँ ताकि हमें जल्दी से दिखे कि स्टॉप आउट या प्रॉफिट कहाँ लेना है। हम 1.1:4, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू डू दैट, 1:4 के हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में हम काम करते हैं। अक्सर 2 लॉट लेते हैं, पहले लॉट में हम 1:4 पे निकल जाते हैं, दूसरे लॉट को हम लोग नेचुरली स्टॉप आउट होने देते हैं जब प्राइस जो है वो कीजिन को अपोजिट डायरेक्शन में काटे, यानी कि बेस लाइन को प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में काटे तब। ठीक है जी, लेट्स बिगिन। हमारी जो धारणा थी उसके हिसाब से देखिए, प्राइस आई एग्जैक्ट हमारी जो लाल कलर की हमने डंडी ड्रॉ की है वहीं पे रेस्ट किया और ऊपर चलने लग गई। क्लाउड ये जब प्राइस नीचे आई तो लाल हो गया, अब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, क्लाउड जो है यहाँ पे ग्रीन होने वाला है। तो ये थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस के साथ आपको आने लग जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे स्टॉप लॉस डीप था। आप समझ के चलिए, अगर ये स्टॉप लॉस हम डीप नहीं रखते तो क्या होता, फटाक से यहाँ से नीचे प्राइस आती और हम लोग स्टॉप आउट हो जाते। इट्स ओके, स्टॉप आउट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम यहाँ पे वापस एंटर कर लेते यहाँ कहीं पे, क्योंकि हमें क्लियर कट एंट्री की यहाँ पे के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। बट वाई टू री एंटर, पैसे तो लगते हैं ना दूसरी बार भी री एंटर होने में, और पहली बार जब आपका स्टॉप लॉस कटेगा तो पैसे भी आपके चले जाएंगे। तो बेटर है ऐसी सिचुएशंस में स्टॉप लॉस डीप होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप स्टॉप आउट नहीं होगे। अब देखिए, हमने सुबह एक पहली वाली कैंडल जब बनी थी तभी हमने रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की थी, प्राइस नीचे से इतना नीचे से पावर से ऊपर आई, फिर भी वहाँ से रिजेक्ट हो गई और अब वापस ऊपर गई और रिजेक्ट हो गई। तो मैं रोज़ ये दिखाता हूँ, फर्स्ट कैंडल अगर ऐसी कोई स्पिनिंग टॉप या हैमर या इन्वर्टेड हैमर ऐसी कोई कैंडल बने तो इसके मायने क्या है आप देख रहे हैं। सुबह 9:15 बजे ये कैंडल खुली और अभी क्या हो रहा है, ये टाइम पे 10:30, 1 मिनट की कैंडल है। मतलब आप देखिए 60-70 कैंडल जाने के बाद भी 15 मिनट ऊपर हो गई होगी, 10:30। सो 9:15 से 10:15 और उसके ऊपर, तो 75 कैंडल होने के बावजूद भी प्राइस को रिजेक्ट कर रही है। ऊपर का लेवल कितना स्ट्रॉन्ग लेवल होगा जहाँ पे सुबह लोगों ने सेल किया था। तो ये ना बारीक चीज़ें हैं बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। लेट्स मूव। प्राइस एकदम से नीचे चली गई, कीजोन को काट के नीचे चली गई और अभी भी क्लाउड आगे का ग्रीन है, फ्लैट हुआ, रेड हो जाएगा। अब रेड हो गया। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, इतना अहम लेवल है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट ही हो रही है बार बार। देखते क्या हुआ, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन द ट्रेड। तो लेट्स सी कंक्लूजन क्या हुआ। अभी भी हमारा जो टारगेट प्राइस है उससे प्राइस बहुत नीचे है। दूसरी एक चीज़, हम ये ट्रेड में से स्टॉप आउट अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तर हम क्या करेंगे, 3:25 में ये ट्रेड में से निकल जाएंगे। जो भी पोजीशन हो, या हम स्टॉप आउट होंगे या फिर 325 को ये दोनों लॉट में से निकल जाएंगे। तो ये हमारा बेस रूल रहेगा। आगे की जो हालत ये देखिए, क्लाउड जो है ऊपर मुंह करके बढ़ रहा था, फ्लैट हो गया, फ्लैट के अंदर भी एकदम पतला हो गया, मतलब एकदम रेंज बाउंड मार्केट है। ऐसे मार्केट्स में ना आपके विपसॉज होते हैं, इसीलिए डीप स्टॉप लॉस रख के बैठे रहना है। वापस प्राइस नीचे आ गई, बहुत नीचे चली गई, वापस प्राइस अब ऊपर जा रही है। एंड वेट, हमारे टारगेट से अभी भी प्राइस दूर है। मैं हमारे टारगेट से ये लाइन को नज़दीक ले लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि प्राइस वहाँ पहुँच भी रही है कि नहीं। एंड आगे वाव, हो गया, हमारा टारगेट मीट हो गया आखिरकार। कितने बजे हुआ जी, 2:45। ठीक है, इतना इंतज़ार किया, इतना डीप स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद भी इतने रेंज बाउंड मार्केट में हमारा टारगेट मीट हो गया। सिस्टम को समझिए, इतना टेरिफिक सिस्टम है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर 4 बार अंदर और 4 बार बाहर गए होंगे क्योंकि बिल्कुल रेंज में थी ये पूरी प्राइस और ऊपर नीचे मार्केट हो रहा था। यहाँ पे दिख रही है क्लियर कट चैनल, ये देखिए चैनल
एकदम थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाता है, डीप रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा ऊपर जाता है, डीप रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा ऊपर जाता है, डीप रिट्रेसमेंट। 2:45 में हमारा पहला जो है लॉट वो निकल चुका है, और उसके बाद के लॉट को अभी भी हमने रखा हुआ है, उसको नेचुरली स्टॉप आउट होने देना है या 3:25 पे निकल जाना है। और हम लोग कीजून का रूल तभी यूज़ करते हैं जब हमने फर्स्ट लॉट में पैसे मिल जाते हैं। तो अगर अब ये कीजून यानी कि बेसलाइन के नीचे प्राइस जाती है तो हम स्टॉप आउट हो जाएंगे, नेचुरली हो गए स्टॉप आउट। तो हम यहाँ पर स्टॉप आउट हो गए ये वाली जगह पे। नाउ लेट्स सी हमारा फ़ायदा क्या हुआ है। हमने 17,057 पे एंट्री की थी ऑन द अपसाइड, और हमने 17,122 पे हम निकले हैं। तो आप 17,057 को 17,060 मान लीजिए। 17,060 से लेके 100, 40 पॉइंट ऊपर 22 पॉइंट, 62 पॉइंट का हमें फ़ायदा हुआ। और जब हम स्टॉप आउट हुए तो 108 था, तो 60 से 108 होता है अराउंड 48 पॉइंट। तो कुल मिला के 100 पॉइंट का हमें दोनों लॉट्स के अंदर मिला के, एक बाजू 62 और दूसरी बाजू 48, 2 यहाँ पे जोड़ दिया तो 50 और 110 पॉइंट का हमें फ़ायदा हुआ दोनों ट्रेड्स को मिला के। सो ये था आज का हमारा सेशन ऑन इचिमोकू। आपको एक बात मैं बता देता हूँ वापस, रोज़ ये ट्रेड्स मैं करके दिखाता हूँ। मेथड टोटली कंसिस्टेंट है, ऐसा कभी नहीं करता हूँ कि आज फ्रेंच के 2 शब्द, कल चाइनीज़ के 3 शब्द, परसों कुछ और नया फ्लेवर लेके एलियट वेव का कुछ एक तड़का लगा के, उसके बाद कुछ कोई फ्रैक्टल की थियरी, उसके बाद हमको मन हुआ तो चलो एक काम करते हैं आज सिर्फ कैंडल स्टिक पे करेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग रोज़ सिर्फ और सिर्फ इचिमोकू का यूज़ करते हैं। बाइंग और सेलिंग के रूल्स भी सेम है। तो आप देखिए ये सेशन करने का बेसिक मतलब क्या है। ये बेसिक मतलब ये है कि अगर आप ये बेसिक मेथड भी सीख लेंगे तो आपको कोई भी प्रकार का गाइडेंस नहीं चाहिए किसी का। आपके सामने एक सिस्टम है, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या टीवी लेके बैठिए, आपको 4 या 5 या 10 स्क्रीन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।